Hello बच्चों, question states that point charges each of magnitude q are placed at the three corner of a square as shown in the diagram. What is the direction of the resultant electric field at the fourth corner? तो हमें बतानी रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी फोर्थ कॉर्नर पर। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना राइट ऑप्शन क्या होगा एज की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि हम इसमें की कंसेप्ट समझते हैं, सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से एक डिस्टेंस आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेट विल बी लाइक दिस, तो उससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसकी तरफ होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज कम्स इन द नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम गिवन है। अब इस सिस्टम को हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे, लाइक एक स्क्वायर गिवन है हमारे पास कुछ इस तरह से। अब जो चार्जेस हमें गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉइंट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट थ्री कॉर्नर एज शोन इन द डायग्राम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर। फोर्थ कॉर्नर पर हमें बतानी है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सपोज कि ये हमारे पास कैपिटल क्यू है, ये हमारे पास माइनस ऑफ क्यू है, ये हमारे पास प्लस ऑफ क्यू है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। सपोज करता हूँ ये E1 है और इसकी वजह से यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो E2 होगी। ये E2 होगी। सो एक हमारे पास E1 है, ये हमारे पास E2 है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव की वजह से जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से तो वैल्यू हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से। अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास, जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इस तरह से आएगा ई डैश। E1 और E2 की वजह से ई डैश होगा। अब देख सकते हैं कि दोनों केस में हमारे पास किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सपोज करता हूँ यहाँ पर जो वैल्यू है ये हमारे पास एक इक्वल है, ये भी एक इक्वल है, ये भी एक इक्वल होगा, ये भी एक इक्वल होगा। तो यहाँ से इसका जो डायगोनल होगा हमारे पास वो स्क्वायर है। सो A√2, तो यहाँ से आएगा हमारे पास A/√2 हाफ किया, और ये भी कितना हो जाएगा A/√2। E3 के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सो वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q, क्योंकि इसकी वजह से Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस, दिस वैल्यू। अगर मुझे इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस होगा हमारे पास A√2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों रिजल्टेंट की बात करूँ E1 और E2 की वजह से, ड्यू टू E1 एंड E2, सो ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा 2E cos θ/2 मीन्स 90/2। तो वैल्यू आएगी cos 45, तो वैल्यू आ जाएगी 2E cos 45। 2 इंटू ई की वैल्यू है k और ई की वैल्यू हमारे पास k है। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2k, जो हमारे पास चार्ज हमारे पास q है, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा A² एंड cos 45 आएगा हमारे पास 1/√2। और E3 का जो मैग्नीट्यूड था वो था हमारे पास KQ बाय A√2 स्क्वायर। सो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आएगी हमारे पास √2। सो इसका डिनोमिनेटर देख सकते हैं E3 का वो ज़्यादा है। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा। सो E3 की वैल्यू कम होगी इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। E3 की जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो ई नेट होगा, ई नेट मीन्स किसके लिए है, फॉर E1 एंड E2, E1 एंड E2। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड कम, और यहाँ पे वैसे ही भी वो ऑलरेडी √2 से मल्टीप्लाइड है, √2 से कैंसिल हुआ, सो ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ।
तो इसका मतलब जो ये वाली डायरेक्शन होगी ये डोमिनेट होगी, मतलब ये ज़्यादा हम इसको प्रेफर करेंगे, और ये इसकी वैल्यू कम है तो इसमें से ये माइनस करनी पड़ेगी। तो जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो हो जाएगी अलोंग द दिस पॉइंट, दैट इज ओ बी। जो डायरेक्शन होगी वो ओ बी के अलोंग होगी। जो ऑप्शन 4 होगा वो राइट है। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।